श्री रामजीलाल सुमन, श्री नरेश बंसल, 15 मिनट्स। धन्यवाद उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे आपदा प्रबंधन के संशोधन बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया। मान्यवर, आपदा से सुरक्षा सशक्त राष्ट्र की पहचान है। यह संशोधन विधेयक देश की आपदा प्रबंधन प्रणाली को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। उत्तराखंड एक आपदा संवेदनशील राज्य है, जहां भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और बादल फटने जैसे प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती रहती हैं। क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूं, इसलिए इस प्रकार की आपदाओं से निरंतर उत्तराखंड वासियों का सामना होता है। मान्यवर, 1991 में उत्तरकाशी का भूकंप आया, जो 6.5 की तीव्रता से भी अधिक का था, जिसमें 750 से ज्यादा लोग काल कलवित हुए, हजारों पशु और मकानों की हानि हुई। एक अवसाद का वातावरण वहां पर था। मैंने उस आपदा को बड़े निकट से देखा है। मान्यवर, उस आपदा के समय जो चारों ओर निराशा का वातावरण था, सामाजिक संस्थाएं भी राहत की सामग्री लेकर जा रही थी, लेकिन प्रबंधन न होने के कारण से एक प्रकार से आपदा टूरिज्म जिसे कहें, वो शुरू हुआ। अनेक संस्थाएं राहत सामग्री लेकर जाती थी, लेकिन वितरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर ही छोड़ करके आ जाते थे। सड़क के पास के गांव में उस सामान को होर्डिंग करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हुई। अनेक प्रकार की झगड़े की घटनाएं भी हुई। उस आपदा के समय मुझे वहां पर राहत और पुनर्वास कार्य में काम करने का मौका मिला। मान्यवर, मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूं, तो संघ की ओर से उसमें राहत और पुनर्वास कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर समिति बनी, उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति। मैं 20 वर्षों तक उसका संस्थापक महामंत्री रहा हूं। उस समिति ने वहां पर राहत और पुनर्वास का जो काम किया, सबकी सहायता से, सबसे पहला काम तो जो उसमें आपदा में दब गए थे लोग, उनके शव थे, उनको निकालने का काम किया। बड़ी संख्या में युवा साथ में जुटे, हुआ काम। उसके बाद वहां पर जो बालक थे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था, टेंटों में पहले रहना, सामग्री देना। उससे भी आगे चल करके गांव वालों को साथ में खड़ा करके, उनके बीच में जागरण करके, उनकी हिम्मत बढ़ा करके कार्यकर्ताओं ने 10 गांवों में 55 गांव भटवाड़ी ब्लॉक के गोद में लेकर उनके पुनर्वास का काम किया और 10 गांवों में 410 ग्रामीणों को सहयोग से मकान भी बनाए। बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। 55 गांव में एकल विद्यालय, कुछ प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, 3 छात्रावास। वो छात्रावास आज भी चल रहे हैं। मान्यवर, क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्धि है। उस छात्रावास के पढ़े लिखे बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। तो जहां सरकार की ओर से बड़ी व्यवस्थाएं सब होती हैं, इन सब व्यवस्थाओं के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार ने आपदा के प्रबंधन के लिए जो 2005 में आपदा प्रबंधन का कानून बना, 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना विकसित की।
योजना को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया। संशोधित एनडीएमपी केंद्र और राज्य स्तर के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाती है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को यह परिभाषित करता है। एनडीएमए ने विभिन्न विषयगत और क्रॉस कटिंग मुद्दों पर जोखिम विशिष्ट आपदा के प्रबंधन के लिए 38 दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनडीएमए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा कर इनपुट प्रदान करता है और अनुमोदन प्रदान करता है। अब तक एनडीएमए ने विभिन्न मंत्रालयों विभागों की 36 आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित किया है। 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी द्वारा आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संगठन का शुभारंभ किया गया था। अब तक 42 देशों और 7 अन्य संगठन ने इसके सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। सीडीआरआई वर्तमान में 13 छोटे द्वीपीय विकासशील देशों को उनकी बुनियादी अवसंरचना प्रणालियों को आपदा प्रतिरोधी बनाने में सहायता कर रहा है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त सीडीआरआई बिजली और दूरसंचार जैसे विशिष्ट विकास क्षेत्रों में आपदा रेजिलियंस को एकीकृत करने में काम कर रहा है। विभिन्न प्रकार की आपदाएं जैसे चक्रवात है, चक्रवात के समय जोखिम शमन और मोचन के लिए एक वेब आधारित डायनामिक कंपोजिट रिस्क एटलस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वेब DCRA और DSS टूल विकसित किया गया है। इस उपकरण का उपयोग हाल के चक्रवातों जैसे बिपरजॉय जो जून 2023 में और चक्रवात मिचोंग दिसंबर 2023 में इसने सफलतापूर्वक काम किया है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC द्वारा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक बाढ़ संवेदनशील राज्यों के लिए और जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे तुलनात्मक रूप से कम बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बाढ़ जोखिम एटलस भी विकसित किया गया है। इसी प्रकार भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद BMTPC द्वारा एक डिजिटल एटलस विकसित किया गया है जो देश के विभिन्न हिस्सों की विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में 28,000 मान्यवर हिमनद हैं। झीलों का एक व्यापक डेटा सेट तैयार किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD सभी संभावित प्रभावित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चक्रवात सहित नियमित और सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी बुलेटिन जारी करता है। मान्यवर, विभिन्न प्रकार की सारी डाटाबेस ये अधिनियम में संशोधन हुआ है क्योंकि किसी भी योजना को बनाने के लिए डाटा की बड़ी आवश्यकता होती है। उत्तराखंड एक आपदा प्रवण राज्य है। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के कारण सशक्त आपदा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में स्थित है जहां भूगर्भीय हलचलों के कारण भूकंप का खतरा अधिक है। मान्यवर, हमने 2013 में भी देखा केदारनाथ की जब बाढ़ आई तो किस प्रकार से आज बड़ी चर्चा फेडरल मोदी जी की सरकार आपदा के समय सहायता का काम करती है। 2013 में जब आपदा आई और सैकड़ों लोग दब गए तो केंद्र की सरकार ने 8 दिन तक, उस समय यूपीए की सरकार थी, उसकी कोई सुध नहीं ली। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो स्वयं वहां पर आए, 3 दिन तक वहां रहे। मैं उस समय पार्टी का महामंत्री के नाते राहत कार्य देख रहा था। 3 दिन तक वहां रहे पर केंद्र के इशारे पर उनको वहां जाने नहीं दिया गया और
राहत सामग्री के रूप में जहां लोगों को निकालने के काम में, और गुजरात से जो राहत सामग्री उसमें भेजी गई उस समय, जो गुजरात किट के नाम से, मोदी किट के नाम से मशहूर हुई, सारे उसके आर्टिकल अखबारों में आए, उसमें नमक से लेकर के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की जितनी भी चीजें हो सकती हैं उस किट में सब चीजें बड़े व्यवस्थित ढंग से थी। और यहां तक भी अखबारों ने लिखा है कि उस समय के वहां के बहुत सारे कांग्रेस के नेता वो लोगों को सामग्री नकद ना दे करके वो इतनी सुंदर किट थी कि वो अपने घर में ले गए। ये भी देखने में आया, सुना गया उस समय के अखबारों को आप देख सकते हैं। समाचार पत्र के आधार पर नहीं मान्य। तो उस मैंने समय ये कहा हुआ, समाचार पत्र के आधार पर। मेरे समाचार पत्रों के आधार पर कहा है। नहीं, आप डिलीट कर दीजिए अगर नहीं। अपने आप हो जाएगा, आप तो बोलिए। तो उस समय की आपदा के समय भी, और उस समय माननीय मोदी जी कहकर आए थे कि हम केदारनाथ का पुनर्निर्माण और वहां पर आपदा से जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। उस समय की सरकार ने, केंद्र की सरकार के इशारे पर नहीं करने दिया, लेकिन मोदी जी जब केंद्र में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसका जो वहां पर पुनरुद्धार किया, वहां का जो सौंदर्यीकरण किया है, आज वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कई गुना बढ़ गई है, सारी सुविधाएं। लेकिन केवल केदारनाथ नहीं, उसके बाद बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बना, और हमारे यहां तो अब 4 धाम यात्रा पूरे सीजन भर, केवल सीजन की नहीं रहेगी तो 12 मासी वो यात्रा बनाने का काम मोदी जी के द्वारा हुआ है। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जितनी भी आपदाएं आई हमारी, चाहे सिलक्यारा की आपदा हो, अभी माना में ग्लेशियर फटा उस समय हो, तो केंद्र के सहयोग से आपदा प्रबंधन सबके सामने विश्व को चकित करने वाली वो घटना थी। लेकिन सफलतापूर्वक उसमें भी एक भी मजदूर को की जनहानि नहीं हुई, उनको निकालने का काम हुआ। तो आपदा मंत्रालय जब से 2015 से बना है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपदा का ये काम चल रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब जगह बन रही है। हमारे यहाँ भी उसकी कंपनियां हल्द्वानी में स्थापित हुई है, हर आपदा के समय वो दिखाई देती है। अभी मान्यवर महाकुंभ के समय में भी आपदा जो एनडीआरएफ की टीमें थी, मैं खुद गया था महाकुंभ में, देश के 66 करोड़ लोगों ने देखा है कि कुंभ के समय भी किस प्रकार से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कंपनियां वहां पर विनम्रता के साथ श्रद्धालुओं का सहयोग कर रही थी, और उसके कारण से कोई भी एक भी दुर्घटना वहां पर नहीं हुई। तो ये आपदा प्रबंधन का जो काम है, आपदा के जो न्यूनीकरण का काम है, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये बहुत अच्छे ढंग से सब प्रकार से हो रहा है। और उसको और सशक्त करने के लिए और समन्वय उसमें करने के लिए, जिससे त्वरित सूचनाएं मिले। आज हमारे यहाँ डॉपलर लगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हैं, उसके कारण से आपदाओं की जो पहले से जानकारी मिल जाती है, तो आपदाएं आपदाएं तो घटेगी, घटती हैं, लेकिन उसमें जान माल की हानि बचाने में हम सफल होते हैं। इस प्रकार से आपदा के उसमें समन्वय करने की दृष्टि से, डाटा को जुटाने की दृष्टि से, उसके आधार पर राज्यों को सहायता करने की दृष्टि से जो मंत्रालय के द्वारा ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ये बहुत ही उपयोगी है। मान्यवर, इससे संघ और राज्य सरकारों की भूमिकाएं और अधिक स्पष्ट होंगी और राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी। इस विधेयक में आपदा की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिससे ग्लेशियर पिघलने, जलवायु परिवर्तन और जैविक आपदाओं को भी शामिल किया गया है। स्थानीय प्रशासन और समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। उत्तराखंड में तकनीकी उपायों, सैटेलाइट इमेजिंग, एआई आधारित पूर्वानुमान तकनीक को बढ़ावा देने की योजना है। पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार, समय पर चेतावनी मिलने से जान माल की क्षति को कम किया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन बिल की मजबूती, आपदा प्रबंधन बल की मजबूती राज्य की रेस्क्यू और राहत टीमें अधिक प्रशिक्षित और सशक्त होंगी। स्थानीय स्तर पर राहत कोष में वृद्धि, जिससे छोटे कस्बों और गांवों में भी तुरंत राहत प्रदान की जा सकेगी। आपदा की परिभाषा का विस्तार महामारी, जैविक आपदाओं और आधुनिक खतरों को भी शामिल किया गया है। समाप्त करें। अभी कंक्लूड कर रहा हूं।
हो गया समय। नए तकनीकी उपायों का समावेशन, आपदा पूर्वानुमान, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल।